नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी के कहानी के साथ सुनी जाने वाली संपूर्ण कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। माँ रोजाना धर्मराज जी के कहानी का नित्य नेम निभाती थी। एक दिन उसकी बेटी ने कहा, माँ मैं भी धर्मराज जी के कहानी का नेम निभाऊंगी। माँ ने कहा, बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। उसने जिद करी और नित्य नेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई, ससुराल गई तो सबसे कहती रही कि मेरी कहानी सुन लो। सभी कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल देते थे। कोई भी कहानी नहीं सुनता तो वह भूखी ही रह जाती। एक दिन पड़ोसन बोली, मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी। अब वह रोज आती और कहानी सुन लेती तो बहू खाना खा लेती थी। एक दिन ननद ने अपने माँ से कहा कि माँ भाभी पड़ोसन के कहने पर खाना खा लेती है और हम कहते हैं तो नहीं खाती है। माँ ने कहा, उसको मना कर देना। लड़की ने पड़ोसन को मना किया तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना करती है। पति ने कहा कि उसकी माँ मना करे तो मत जाना। अगले दिन सास ने मना कर दिया तो पड़ोसन नहीं आई। बहू की कहानी कोई नहीं सुनता तो वह भूखी ही रह जाती। ससुर ने पूछा कि बहू कैसी है तो सास ने कहा कि अच्छी है, काम काज तो कर लेती है मगर कुछ खाती नहीं है। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, इससे काम मत कराया करो। लेकिन बहू फिर भी नहीं खाती। धर्मराज जी का आसन डोलने लगा कि इस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं कर रहा है, उसे बुलाओ। स्वर्ग लोक से विमान आया तो सास बोली, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बहू ने कहा, तुम्हें तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। जेठानी ने कहा तो वह कहने लगी, तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना है। ननद ने कहा तो कहने लगी, तुम्हें तो गुड्डे गुडियां खेलने से ही फुर्सत नहीं थी। पड़ोसन बोली कि मैं चलूंगी तो वह बोली कि हाँ चलो, तुमने ही मेरी नित्य नियम की कहानी सुनी हो। वह अपने मालिक के पास गई। मालिक बोला कि तो बड़ी भाग्यवान है जो जीते जी जा रही है, मरकर तो सभी जाते हैं। इस प्रकार पड़ोसन और बहू स्वर्गलोक को चले गए। हे धर्मराज जी महाराज, जैसी कृपा आपने बहू पर और पड़ोसन पर करी वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। सबके व्रत और नित्य नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। अब सुनते हैं सूरज भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय हो। एक समय की बात है, सूर्य भगवान का दरबार सजा हुआ था। तब एक दासी भगवान से पूछा कि हे प्रभु, मैं आपको कैसी लगती हूँ। भगवान तो अपने सभी भक्तों का मान रखते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, तुम मुझे एकदम शक्कर जैसी लगती हो। तो फिर राणा देव जी भी वहीं बैठी थीं। इस बात को सुनकर उन्होंने पूछा, हे प्रभु, मैं आपको कैसी लगती हूँ। तो प्रभु ने जवाब दिया, एकदम नमक जैसा। बस इस बात को सुनकर राणा जी को क्रोध आ गया और वह भगवान से रूठ गईं। भगवान ने सोचा, राणा देव जी को कैसे मनाऊं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। इनके हट के आगे तो सभी नतमस्तक हो जाते हैं। उन्होंने अपने माँ से कहा, माँ आज भोजन में नमक मत डालना। और ऐसा ही हुआ। जब भोजन बनकर तैयार हो गया, 3 थाली परोसा गया। सूरज भगवान ने भोजन करना शुरू कर दिया, पर राणा देव नहीं जिम रही थीं। भगवान ने पूछा, आप भोजन क्यों नहीं कर रही हैं। तब राणा देव जी ने कहा, इस भोजन में कोई स्वाद ही नहीं है। तब भगवान ने कहा, नमक के बिना खाने में कोई स्वाद नहीं होता और ऐसे ही आपका भी महत्व है। राणा देव जी, आपके बिना मेरे जीवन में कोई स्वाद नहीं है, कोई महत्व नहीं है। यह सुनते ही राणा देव जी प्रसन्न हो गईं। हे प्रभु, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबका मान रखना। प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय हो। अब सुनते हैं लक्ष्मी माता की कहानी। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो।
एक ब्राह्मण था, रोज पीपल पर जल चढ़ाता था। पीपल में से लड़की कहती, पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूख रहे हो? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वह बोली, कल उसे ले आना। जहाँ 6 लड़की हैं वहाँ 7वीं भी सही। वह दूसरे दिन लड़की को ले आया। एक दिन वह आटा मांगने गया तो थैला भर भर के मिला। माँ आटा छानने लगी तो वह लड़की बोली, माँ मैं आटा छानूंगी। ना बेटी पाऊनी, बेटी धौनी धौनी हो जाएगी। बेटी ने कहा, ना मैं छानूंगी। उसने आटा छाना, परात भर गई। माँ खाना बनाने लगी, तब भी बोली, ना मैं बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटी उंगली जल जाएगी। ना मैं ही बनाऊंगी। वह रसोई में गई। उसने 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर भर के खिला दिया। और दिन तो भूखे ही रहते थे। उस दिन पेट भर भर के खाया। ब्राह्मणी का भाई आया, जीजी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी, सबने खा लिया, अब कहाँ से खिलाऊंगी? बेटी बोली, माँ क्या बात है, तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वह रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए और लाकर मामा को जिमा दिया। जीजी ऐसा भोजन कभी नहीं खाया था जैसा आज खाया है। भाई तेरी पौनी भांजी है, उसने बनाया है। मामा खा के चला गया। शाम हुई, बोली, माँ चौका लगा के चौका का दीवा जला दियो, कोठे में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी। ना माँ मैं कोठे में सोऊंगी। वह कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आंख फैलाई तो धन ही धन हो गया। वह जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बेटी तू कहाँ चली? बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके 6 बेटी हैं, दारिद्र दूर करने आई थी। तेने करवाना हो तो तू भी करवा ले। उसके घर में चारों तरफ आग फैलाई तो धन ही धन हो गया। सवेरे उठ के ढूंढ मची, पावनी बेटी कहाँ गई? ब्राह्मण बोला, वह तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दारिद्र दूर कर गईं। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उन सब का दारिद्र दूर किया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। गांव की सभी स्त्रियां तुलसी माता को सींचने जाती थीं। सब कोई तो सींच के आ जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसी माता से रोजाना कहती, तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरला सींचूं, तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झंकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दीन दे, श्री कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगीं। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमाती हैं, तुम्हें मीठा गीत सुनाती हैं, तो भी तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती हैं, वह रोजाना इतनी बात कहकर चली जाती हैं। मैं और सब कुछ तो दे दूंगी, पर आप श्री कृष्ण का कंधा कहाँ से ला कर दूंगी? थोड़े दिन बाद बुढ़िया मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगा, पाप घाट की माला फेरती होगी, जिससे इतनी भारी हो गई है। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर आए, सबसे पूछने लगे, इतनी भीड़ क्यों हो रही है? सब बोले, एक बुढ़िया मर गई है, पापन थी, इसलिए किसी से नहीं उठ रही है। तब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। सबने कहा कि तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तार तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, गडुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की गांठ ले, झालर की झंकार ले, साईं का रास ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कंधा भी ले ले।
इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधा पर उसे ले गए, उसको मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पर करी वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। अब सुनते हैं पथवारी माता की कहानी। प्रेम से बोलिए पथवारी माता की जय हो। किसी गांव में एक गुजरी नाम की औरत रहती थी। उसकी 2 बहुएं थीं। उसने अपने दोनों बहुओं को गांव के बाहर दूध बेचने के लिए भेजा। बड़ी बहू बहुत होशियार थी और हिसाब किताब रखना भी जानती थी, परंतु छोटी बहू बहुत ही भोली भाली थी। उसे न दूध बेचने आता था, न हिसाब रखना आता था। जब वह दूध लेकर जा रही थी तो उसने देखा कि गांव की औरतें पथवारी माता को जल से सींच रही हैं, उनकी पूजा कर रही हैं। तो उसने पूछा, पथवारी माता की पूजा करने से क्या होता है? तो उन महिलाओं ने कहा कि पथवारी माता को पूजने से व जल से सींचने से अन्य धन और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यह सुनकर छोटी बहू ने वह दूध पथवारी माता को चढ़ा दिया और वह नित्य प्रति यही करने लगी। जब महीना पूरा हुआ और सास ने दोनों बहुओं को बुलाया और कहा कि कल तुम दोनों अपना अपना हिसाब मुझे दे जाना। इस पर छोटी बहू पथवारी माता के पास जाकर रोने लगी कि अब मैं कल क्या करूंगी, कैसे अपने सासू माँ को हिसाब दूंगी। पथवारी माता बुढ़िया का भेष धरकर प्रकट हुई और उन्होंने पूछा, पुत्री तुम क्यों रो रही हो? तब उसने सारी बात बताई तो पथवारी माता ने कहा कि तुम यहाँ से कुछ पत्थर टोकरी में भरकर ले जाओ और एक कमरे में रख देना। उसने वैसा ही किया। जब प्रातः सासू माँ ने पूछा तो उसने इशारा किया, जो भी महीने भर की आमदनी हुई है वह कमरे में रखी है। जब सबने अंदर जाकर देखा तो कमरे में हीरे मोती सोना चांदी जगमगा रहे थे। तब सास ने पूछा, यह चमत्कार कैसे हुआ? तो उसने सारी कथा कह सुनाई। फिर क्या था? बड़ी बहू ने यह सब सुना। उसने निश्चय किया कि अगले दिन से वह भी पथवारी माता को सींचेगी और जो छोटी बहू है वह तो कच्चा दूध चढ़ाया था, पर मैं गर्म करके दूध चढ़ाऊंगी। अगले दिन से ऐसा ही करने लगी। बड़ी बहू गर्म गर्म दूध ले जाकर पथवारी माता को सींचने लगी। महीना पूरा हुआ। छोटी बहू की तरह बड़ी बहू पथवारी माता के पास जाकर रोने लगी। तब पथवारी माता प्रकट हुई और उन्होंने कहा, पत्थर टोकरी में भरकर ले जाओ और बड़े से कमरे में रख देना। तब बड़ी बहू ने बड़े से टोकरी में बड़े बड़े ढेर सारे पत्थर उठाए और बड़ी ही मुश्किल से जैसे तैसे घर लेकर आई और कमरे में रख दिया। प्रातः काल सासू जी ने जब पूछा तो उसने कमरे की ओर इशारा कर दिया। जब सब कमरे में जाकर देखे तो वहाँ सांप बिच्छू जहरीले जंतु निकले। तब वह रोती हुई पुनः पथवारी माता के पास गई और बोली, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तब पथवारी माता ने कहा, छोटी बहू ने भक्ति भाव से मुझे सींचा था और तुमने लालच में आकर गर्म दूध मुझ पर चढ़ाया था, जिससे मुझे फफोले पड़ गए। ऐसा सुनकर बड़ी बहू ने पथवारी माता से क्षमा मांगी। हे पथवारी माता, जैसे आपने छोटी बहू पर अपनी कृपा करी वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए पथवारी माता की जय हो। अब सुनते हैं नित्य नियम को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक मालिन रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वह दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी दूर पर एक गणेश भगवान का मंदिर था। वहां बहुत लोग गणेश भगवान के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश भगवान को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों माँ बेटे गणेश भगवान के पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें।
वह रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश भगवान की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया। एक दिन उसी नगर की राजा की बेटी मंदिर में पूजा करने आई। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपने भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपने बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैं तो प्रतिज्ञा कर लिया है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी महल जाकर सारी बात राजा को बताया। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ करा दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश भगवान के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश भगवान का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश भगवान की पूजा करने से सब दुख दूर हो जाता है। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर में गणेश भगवान के दर्शन करने आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसके सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखी मरने लगी। एक दिन वह रोती हुई उसी गणेश भगवान के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और वह उसे काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने अपने सास को पहचान लिया। सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते के तरफ इशारा करके बोली, मेरा इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपका ही है। आपने हमें घर से निकाला, तब गणेश जी ने हमारी रक्षा करी। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग लिया। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। सास गणेश भगवान की महिमा देखकर गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगी। साथ ही बहू पोते के साथ मिलकर गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने मालिन को सुख दिया वैसा ही सुख सबको देना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। अब सुनते हैं सभी कहानियों के साथ सुनी जाने वाली लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आँख खोलकर देखा तो अंगूठी पड़ी है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बैठाया। दोनों से पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटावे। पाँव हटाते ही अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि अंगूठी चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले कि तेरी तपस्या का फल स्त्रियां देंगी। वह औरों व्रत की कहानी कहकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेंगी तो उनका आधा फल तुम्हें मिलेगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा।
ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। दाहिने तरफ नाड़ा बांधेंगी तो उनका आधा पुण्य तुम्हें मिलेगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। तभी से और कहानियों के साथ लपसी तपसी की कहानी सुनने का नेम बन गया। लपसी तपसी की कहानी सुन लेने से व्रत का और नित्य नियम का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो। अब सुनते हैं कहानी के अंत में सुनी जाने वाली आड़ी बाड़ी की कहानी। आड़ी बाड़ी सोना रे बाड़ी, जी में बैठी कान कुंवारी काई पूजे, दशा माता की बाड़ी पूजे, दिहाड़ी की बाड़ी पूजे, सूरज भगवान की बाड़ी पूजे, गजानन भगवान की बाड़ी पूजे, विष्णु भगवान की बाड़ी पूजे, सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजे, पथवारी माता की बाड़ी पूजे, तुलसी माता की बाड़ी पूजे, धर्मराज जी महाराज की बाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजे, विश्राम भाव जी की बाड़ी पूजे, 33 कोटि देवी देवताओं की बाड़ी पूजे। बाड़ी पूजे से का होवे, अन्य होवे, धन होवे, लाभ होवे, लक्ष्मी होवे, रिद्धि सिद्धि का वास होवे, पोता पोती का परिवार होवे। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो।